बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन आज हम हार रोड में आए हुए हैं और हार रोड से हम मैन्युफैक्चर स्टेबलाइज़र और यूपीएस जनाब एक बहुत बड़ा नाम और मशहूर नाम और क्वालिटी का नाम वकार इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हमारी मुलाकात होगी वकार इलेक्ट्रॉनिक्स में वकार इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जनाब वकार अहमद कादरी साहब से, जो कि एक अरसा दराज से स्टेबलाइज़र और यूपीएस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो हम ये वकार इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंच चुके हैं और मेरे सामने ही वकार भाई जो हैं बैठे हुए हैं। वकार भाई से मैंने कुछ माह पहले स्टेबलाइज़र फ्रिज के लिए लिया था, जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं उसकी क्वालिटी से बहुत मुतमईन हूँ। वकार भाई ने जो कहा था अपने स्टेबलाइज़र के बारे में वो बिल्कुल A1 है। बिल्कुल जो बात करते हैं 100% दुरुस्त बात करते हैं। चलें आएँ आपकी मुलाकात करवाते हैं वकार अहमद साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। और वकार भाई ठीक ठाक हैं आप? सब खैरियत? तशरीफ़ रखिए। जी वकार भाई और सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। वकार भाई आज हम आपको जो है मुलाकात अपने नाजरीन से करवा रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए से। तो उनको आमतौर पर वो हमारे जो लोग हैं वो जो स्टेबलाइज़र लेना चाहते हैं या कोई उन्हें यूपीएस की ज़रूरत होती है तो वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि उन्हें अपनी ज़रूरत जो उन्हें चाहिए होता है वो किस किस्म का स्टेबलाइज़र लें या यूपीएस ख़रीदें, तो वो फिर वो परेशान होते हैं। तो इस हवाले से आप जैसी शख्सियत जो है उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी, इसलिए मैंने आपके पास आया हूँ ताकि आप हमारे नाज़रीन को इस हवाले से प्रॉपर गाइड करें। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आप अच्छे अंदाज़ है आपका लोगों को समझाने का। अल्लाह पाक आपको बरकत दे, आसानियाँ करे, आपके चैनल को भी अल्लाह पाक बरकतें दे, तरक्कियाँ दे। बात है कि स्टेबलाइज़र और यूपीएस जो है ना, इसमें कई किस्म की क्वालिटीज़ हैं और इसमें लोकल भी तैयार होते हैं, इसमें इंपोर्टेड भी आते हैं। तो डिपेंड करता है कि जो बंदा जो चीज़ चलाना चाह रहा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो बंदा है वो फ्रिज के लिए चलाना चाह रहा है, फ्रिज चलाना चाहता है, फ्रिज में अब मुख्तलिफ साइज़ है, मुख्तलिफ वाट हैं। उसके बाद आ जाता है एसी आ जाता है। एसी के लिए आपके रिक्वायरमेंट क्या है, कितने टन का एसी है, उसके लिए बनता है। 1.5 टन है, 1 टन है, 2 टन है, जितनी भी मतलब वाट होंगे उसके हिसाब से वो हम बना के देंगे, एम्पेयर की कैलकुलेशन करके। उसके बाद आ जाता है यूपीएस। यूपीएस में हम देखते हैं कि यूपीएस जिस बंदे ने लगाना है उसका लोड चलना क्या है। अक्सर लोग आते साथ पूछते हैं जी 1000 वाट का चाहिए, जबकि उनका लोड जो है ना वो इतना नहीं होता। अब जहाँ पे ज़रूरत है 500 वाट की वहाँ पे 500 वाट लगाएं ताकि आपका ख़र्चा बचे, बैटरी का भी ख़र्चा बचेगा और यूपीएस का भी ख़र्चा बचेगा। और इसमें यह कि 2 नंबर लोग जो हैं, 2 नंबर चीज़ें जो बन रही हैं, इनमें ज़रा कोशिश करें कि एहतियात करें कि लोग कहते कुछ हैं, बनता कुछ है, बनाते कुछ हैं। तो प्रॉपर वाट के हिसाब से चीज़ लेंगे, एम्पेयर के हिसाब से चीज़ लेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको नुकसान नहीं होगा। दूसरा ये कि प्रॉपर अगर समझ के चीज़ को चलाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें नुकसान भी कोई नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और जैसे लोड शेडिंग के हालात हैं उसमें बेहतर ये कि यूपीएस लग जाए। यूपीएस में ये है कि आप 500 वाट 2 पंखे चलाना चाह रहे हैं तो 500 वाट का 2 पंखे को 3 4 5 लाइटें जल जाती हैं। 500 वाट का यूपीएस सूटेबल है। जो वकार भाई हम जो है अपनी गुफ्तगू का जो है 2 हिस्से में तकसीम करते हैं। पहले हम स्टेबलाइज़र के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो स्टेबलाइज़र जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो बेशक उसकी क्वालिटी जितनी मर्ज़ी आला हो लेकिन वो लोकल ही कहलाएगा ना। जी जी, आप इंपोर्टेड तो नहीं सेल करते, नहीं। आप अपना ही बना हुआ अपना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एक होती है कॉपर वायर, होती है सिल्वर वायर। जी, तो आप क्या दोनों वायर्स में स्टेबलाइज़र मैन्युफैक्चर करते हैं? जी वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि कस्टमर जिस चीज़ को पसंद करेगा, जिस चीज़ के पैसे देगा उस चीज़ को वो बना के देंगे। ये नहीं होता कि जिसने कॉपर के पैसे दिए तो उसको सिल्वर डाल के दे दें, ऐसा नहीं होता। सिल्वर है तो सिल्वर का ही करके बेचेंगे। ठीक है, उसकी भी गारंटी है, उसकी भी गारंटी है। सिल्वर है तो सिल्वर करके सेल करेंगे। नहीं, आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप जो भी चीज़ कहेंगे वही बना कर देंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो आप ये इस हवाले से गाइड कर देते हैं कस्टमर को
कि जी ये आपने कॉपर का बनाना है या सिल्वर का बनाना है? कॉपर की क्वालिटी अच्छी है, कॉपर में ये कि रिज़ल्ट अच्छा है। कॉपर ज़रा महंगा हो जाता है, इसलिए इस टाइम जो महंगाई का दौर जा रहा है जी। हर बंदा कॉपर को नहीं भी बनाता। मार्केट में यहाँ कुछ लोग हैं जो बना रहे हैं, सिल्वर और कॉपर मिक्स करके बना रहे हैं जी। वो सस्ता दे देते हैं, कस्टमर आते हैं जी वहाँ से तो हमें सस्ता मिलता है, लेकिन वो असल जो चीज़ है उसमें फ़र्क क्या है वो कस्टमर को नहीं पता। जी ऐसे ही है। तो आप जो हैं यानी कि पहले डिस्कस करते हैं कि आपने सिल्वर में बनाना है या कॉपर में बनवाना है, फिर आप प्राइस डिस्कस करते हैं, तो अगर वो कस्टमर को सूट करती होगी तो वो उसके हिसाब से। अच्छा, दूसरी बात एक ये बताइए कि कॉपर में जो होता है, जो यूपीएस बनाया जाता है या स्टेबलाइज़र, तो वो पता चलता है कि यानी कि जो हमारी मालूमात हैं इस हवाले से कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो उस पर असरअंदाज होता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? असल में इसमें डिपेंड करता है कि हम जो इसमें जो ट्रांसफार्मर हम डिज़ाइन कर रहे हैं इसमें हम कोर कैसी डाल रहे हैं, इसमें हम फार्मूला मतलब टर्न रेशो हमारी क्या है जिसमें कि हमारी बिजली की बचत हो सके। सही। और लाजमी नहीं है कि ये हम उसमें सिल्वर बाइंडिंग में बना रहे हैं तो ये बिल ज़्यादा लेगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता। इसमें होता है जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग का फार्मूला होता है, फार्मूले पे डिपेंड करता है कि ये ट्रांसफार्मर लोड ज़्यादा लेगा। उसके बाद कोर होती है, कोर के पे डिपेंड करता है कि ये कोर लोड ज़्यादा तो नहीं लेगी। यानी आप की बात से मैं ये समझाऊं कि अगर सिल्वर का बनवाएं या कॉपर का, हाँ जी, लेकिन जो है वो बिजली के बिल से उसका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं होता है, ये डिपेंड करता है फार्मूला। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। तो लेकिन आमतौर पर हम ये कहते हैं कि ये जो घरेलू मोटरें होती हैं या पंखे होते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि जी अगर आप सिल्वर की वाइंडिंग करवाएंगे तो ऐसी सूरत में बिजली ज़्यादा खर्च होगी, तो ये लोग ऐसे ही बोलते हैं। असल में इसमें होती है कोर जी। कोर की कई किस्में हैं, कोर पे डिपेंड करता है कि कोर कैसी डली है, इसमें कोर ने ही लोड लेना है। सही। कोर के ऊपर ही वाइंडिंग होनी है, कोर किस क्वालिटी की आपने लगाई है उस पर डिपेंड करता है। अब कुछ लोग हैं जो जैसे अभी हमारे छत वाले पंखे हैं, दूसरे पंखे हैं, मोटर बाइंडिंग है, इसमें ये होता है कि अक्सर होता है कोर जो है ना वो हल्की लोहे वाली लगा देते हैं, MS कोर लग जाती है, फिर सिलिकॉन माल आ जाता है, इलेक्ट्रिक शीट आ जाती है। इसमें फ़र्क है चीज़ों का ना, तो उसके हिसाब से फार्मूला डलता है। अगर लोहे वाली कोर डाल रही है तो उसमें लोड ज़्यादा लेता है, वो MS कोर कहते हैं। सही है। तो वो कोर वो लोड ज़्यादा लेता है ट्रांसफार्मर जी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नहीं वो इस्तेमाल करते। सही। करते होंगे लोग मगर हम नहीं करते वो। तो ये चूँकि मैं ख़ुद इलेक्ट्रॉनिक्स का तालिब इल्म हूँ, बल्कि डिप्लोमा होल्डर हूँ, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग मैंने की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये 86 टू 89 का सेशन था मेरा, यानी आज से 30 साल पहले तो मैंने की थी। तो उस हवाले से कुछ बातें हैं कि मतलब ये कि हम जैसे कंडक्टर की बात करते हैं, मूसल जिसमें से यानी कि बिजली गुजरने के लिए जो चीज़ें होती हैं उनमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से बिजली बआसानी गुजरती है और उनको हम कहते हैं गुड कंडक्टर कहते हैं। तो उस लिहाज से कॉपर का एक नाम है, तो उसके बाद जो है ना नाम आता है सिल्वर का। तो वो जाहिर सी बात है अगर आप एक अच्छा मूसल इस्तेमाल करते हैं तो वो उसमें से बिजली बआसानी गुजरेगी और वो जो है बिजली क्या जो बिल है, बिल को की बजाय हम यूनिट की बात करेंगे कि जो बिजली को नापने का जो तरीक़ेकार है वो यूनिट में होता है। तो वो जो यूनिट है वो कम बनेंगे अगर बिजली हम ज़्यादा भी इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारे ना वोल्टेज कितने आ रहे हैं। जी जी। अगर वोल्टेज कम हो रहे हैं और स्टेबलाइजर हमारा वर्किंग कर रहा है, फर्क है ना, वोल्टेज पूरे हैं जी, तो वोल्टेज पूरे हैं तो फिर आपका वो बिल वो मतलब जो स्टेबलाइजर आपने लगाया वो ज़्यादा लोड नहीं ले रहा। वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि वोल्टेज अगर ड्रॉप हो रहे हैं तो वो बाकी लोड जो है वो स्टेबलाइजर की वजह से लोड बढ़ेगा, अम्पेयर बढ़ेंगे जी। वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो अम्पेयर बढ़ेंगे जी जी। तो उससे वो फ़र्क पड़ता है। बाकी हम अगर कहें ना उनके सिल्वर की वजह से या कॉपर की वजह से, तो उसमें ये है कि कॉपर का रिज़ल्ट अच्छा है। रिज़ल्ट अच्छे से आपकी क्या मुराद है? रिज़ल्ट ये कि इसमें एक तो सबसे पहली बात होती है कि इसमें ना टांका नहीं लगता। सही। सिल्वर में इसमें कनेक्शन जो भी लगना है या कनेक्टर के साथ कनेक्शन होगा या उसका जो जोड़ लगता है उसका आ जाता है। कॉपर में एक प्रॉपर उसका टांका वगैरह लग जाता है। दूसरा ये कि इसमें ये जल्दी हीटअप नहीं होता। सही। कॉपर जल्दी हीटअप नहीं होता। सही। अगर फार्मूला अच्छा होगा तो वो भी सिल्वर भी जल्दी हीटअप नहीं होगा। तार नंबर अच्छा डला होगा, प्रॉपर अम्पेयर के हिसाब से होगा तो वो नहीं हीटअप होगा। तो वो कार्बाई फिर बंदा कॉपर वाले क्यों खरीदेगा, फिर तो सिल्वर वाला खरीदेगा क्योंकि फार्मूला तो आपके पास माइंड बना जी हुआ है। माइंड बना हुआ है। अच्छा, कि कॉपर ही लेना है। अच्छा। अब ये कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी सिल्वर लगा रहे हैं और कई
मैन्युफैक्चर ऐसे हैं जो टोटली सिल्वर में ही बनाते हैं, सही। चल रहे हैं उनके अल्हम्दुलिल्लाह कार साला साल से कॉस्ट कम हो जाती है ना, कास्ट कम हो जाती है। सिर्फ कास्ट की वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं ना कि मजबूर है, सिल्वर वाला महंगाई है, मजबूर है। सिल्वर वाला ले लें। हाँ जी, लेकिन जो क्वालिटी चाहते हैं तो वो तो कॉपर वाले क्वालिटी लेते हर हैं ना। बंदा नहीं ना देखता नहीं, लेकिन जो क्वालिटी चाहते हैं तो वो तो कॉपर की लेते हैं ना। कॉपर की, मगर और उसकी वजह जो है वो उनके जहन में यही होती है कि इसे हम इस्तेमाल करेंगे तो एक तो ये हीटअप नहीं होगा, दूसरा ये कि हमें कोई बिजली बिल पे भी कोई असरअंदाज होगा। हाँ जी, वो बस जब समझा देते हैं कस्टमर को तो फिर कई कस्टमर हैं जो समझ जाते हैं, कई अच्छा। बंदे समझ जाते हैं, कई बंदे नहीं समझते, कहते हैं नहीं जी कॉपर का ही लेना है। सही। और अब जैसे हम यूपीएस बना रहे हैं उसमें प्योर कॉपर ही बना रहे हैं, सही है, सिल्वर नहीं डाल रहे। ठीक। स्टेबलाइजर है उसमें भी टोटल कॉपर ही डाल रहा है। सही कुछ है। चीज़ें ऐसी बनती हैं जो सिल्वर है, कस्टमर ज़ाहिर बात है, जैसे हमारा ये कन्वर्टर बनता है 1 टन वोल्ट में, इंपोर्टेड चीज़ें आती हैं बाहर से, तो उसमें वो कॉपर नहीं डलवाते लोग, सही। तो सिल्वर का पसंद करते हैं। कॉपर अब फ़र्ज़ करें हम देखते हैं इसका मौजूदा रेट चल रहा है 3150 रुपये। अब एक कन्वर्टर मुकम्मल तैयार हो रहा है फ़र्ज़ करें तो वो हम 3200-3300 का सेल कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम सिल्वर कॉपर डाल देते हैं तो उसकी कास्ट कम से कम 5000 रुपये के करीब चली जाती है। तो हर बंदे की नहीं पसली है, नहीं हर बंदा वो अफोर्ड करता, सही है, सही है। तो वो उसके हिसाब से फिर हम जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बना के दे देते हैं। वकार भाई, इसमें एक बात के जो आप स्टेबलाइज़र बनाते हैं उसके आमतौर पर लोग कौन से लोग जो है इसे ज़्यादा ख़रीदते हैं, किन चीज़ों के लिए? स्टेबलाइज़र आजकल ना हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, हर चीज़ मतलब ख़ास तौर पे जैसे हमारा फ्रिज है, जी जी। एसी है, अब एसी आ रहे हैं, इन्वर्टर एसी आ रहे हैं, इनमें लो वोल्टेज की ऑप्शन रखी हुई है उन्होंने, सही लो है। वोल्टेज से चल जाते हैं। फ्रिज आ रहे हैं, फ्रिज में भी इन्वर्टर फ्रिज आ रहे हैं, जी। फ्रीज़र आ रहे हैं, इन्वर्टर आ रहे हैं। तो उनमें जो इन्वर्टर आ रहे हैं ना, नई टेक्नोलॉजी है, उसमें लो वोल्टेज स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। मगर ये कि डिले टाइम फिर भी ज़रूरी होता है। जी, अब ठीक। कुछ लोग हैं जो मुहाफ़िज़ लगा देते हैं, मुहाफ़िज़ मिलता है, प्रोटेक्टर मिलता है, उसमें डिले टाइम होता है, ओवर वोल्टेज लो वोल्टेज प्रोटेक्शन होती है, उसमें यह कि स्टेबलाइज़र की बचत हो जाती है, क्योंकि एक इतनी कॉस्टली चीज़ आप ले रहे हैं, इन्वर्टर चीज़ ले रहे हैं, तो उसमें स्टेबलाइज़र पहले ही मौजूद है, लो वोल्टेज से वो काम कर रहा है, तो आपको वो साथ स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेफ्टी प्रोटेक्शन अगर चाहिए आपको तो वो आप प्रोटेक्टर लगा लें, साथ में मुहाफ़िज़ लगा लें। नहीं तो ये कोई कस्टमर आता है और वो आपसे कहता है कि जी मैंने आपसे स्टेबलाइज़र ख़रीदा है, तो आपका उसे मुहाफ़िज़ का मशवरा देते हैं? बिल्कुल देते हैं, अगले की बचत हो रही है, ठीक है, हमने कारोबार की नहीं देखना, हमने देखना कि अगले की बचत हो रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बंदा अगर, जाहिर बात है इस टाइम जो हालात है, मौजूदा जो हालात चल रहा है, हर बंदे की गुंजाइश नहीं है। एक बंदा अब 80,000 85,000 या 90,000 की फ्रिज खरीद रहा है जी उसके अंदर उसने लिया इन्वर्टर फ्रिज लिया जी। और कंपनी भी लिख के दे रही है कि ये लो वोल्टेज से चल जाएगी, जी। तो वहाँ पे अगर प्रोटेक्टर खाली चला के गुजारा हो रहा है तो वो चलाएं, क्यों ना चलाएं, जब कंपनी ने एक सहूलत रख दी है उसके अंदर। जी। तो बेहतर यही कि प्रोटेक्टर लगा लिया जाए। स्टेबलाइज़र की वहाँ ज़रूरत है जहाँ पे आपके वोल्टेज कम और ज़्यादा हैं, हो रहे हैं जी। ज़्यादा पे, ख़ास तौर पे जहाँ पे वहाँ पे प्रोटेक्टर काम करता है। अब यहाँ के स्टेबलाइज़र हम बना रहे हैं जो लो वोल्टेज से भी काम करते हैं, हाई वोल्टेज से भी काम करते हैं और हाई वोल्टेज पे प्रोटेक्शन भी देते हैं। सही है। ऐसे स्टेबलाइज़र भी तैयार हो रहे हैं। तो कस्टमर पे डिपेंड करता है, जितनी जो जिसकी जो गुंजाइश हो उसके हिसाब से वो चीज़ बनवा लेते हैं। नाजरीन, ये जो स्टेबलाइज़र है ये दो तरह से काम करता है। एक तो ये कि अगर पीछे से वोल्टेज जो है कम आ रहे हों तो ये इनको स्टेबल करता है, बिल्कुल बरकरार करता है कि जिससे हमारी चीज़ जो है जो भी आगे इस्तेमाल हो रही है वो प्रॉपर वर्किंग करती रहती है। और दूसरा जो काम इसका यह है वो स्टेबलाइज़र का यह है कि अगर पीछे से ज़्यादा वोल्ट आ रहे हैं तो आगे वो उसको प्रोटेक्शन देता है और फिर उसके मुताबिक जो है वो आगे उतने ही वोल्ट देता है जो कि आगे रिक्वायर होते हैं। तो हमारे वकार भाई ये दोनों हवाले से स्टेबलाइज़र बना रहे हैं। इस हवाले से ज़रा मज़ीद वजाहत ज़रा वकार भाई आप दीजिएगा। स्टेबलाइज़र असल में ना दो किस्म के बन रहे हैं। एक स्टेबलाइज़र अब बन रहा है जो ओवर वोल्टेज और लो वोल्टेज से भी काम करता है, और ओवर वोल्टेज मतलब उसकी लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज ऊपर चले गए हैं तो वो बंद भी करवा देता है, रोक देता है। सही। उसकी लिमिट से नीचे चले गए हैं, रेंज से नीचे चले गए हैं तो फिर भी वो बंद करवा देता है, प्रोटेक्शन दे देता है। वो तो स्टेबलाइज़र की अपनी क्वालिटी होगी ना, हाँ, कि उसमें वो प्रोटेक्शन की एक लिमिट उन्हें जी। डाली हुई है। ठीक है। दो किस्म के स्टेबलाइज़र हैं। एक बनता है सादा। सादा है कि उसने सिर्फ लो वोल्टेज से काम करना है, हाई वोल्टेज से काम नहीं करना है। 220 वोल्ट आ रहे हैं सही। और 160 वोल्ट आ रहे हैं, काम कर रहा है। वो 150 आ रहे हैं, काम कर रहा है। 140 आ रहे हैं, काम कर रहा है। सही है। और अगर वोल्टेज 220 से ऊपर चले गए हैं 200, तो वो जितने आ रहे हैं उतने ही वो निकालेगा।
और एक बनता है जो ओवर वोल्टेज से भी काम करेगा और लो वोल्टेज से भी काम करेगा, साथ प्रोटेक्शन भी है उसमें। तो वकार भाई इसमें प्राइस का फिर फ़र्क आ जाएगा? प्राइस का फ़र्क आ जाएगा। तो नाजरीन आपने वकार साहब की बात सुन ली कि तो उस हवाले से आपने ये सारी मालूमात कर लेनी है कि आपको अगर प्रोटेक्शन भी चाहिए और साथ में अपना लो वोल्टेज जो हमारे यहाँ आमतौर पर रूटीन में आ जाते हैं और ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में के जो रहायशी लोग हैं वहाँ पर ये ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पर उस हवाले के से जो है ना आपको ऐसा स्टेबलाइज़र चाहिए होगा कि जो कि आपके लो वोल्टेज को प्रॉपर वोल्टेज में चेंज करे और बिल्कुल आपका जो भी आगे चीज़ लगी वो प्रॉपर काम करती रहे। तो ये दोनों चीज़ें आप मद्देनज़र रखें। अब मैं वकार भाई ये यूपीएस के हवाले से कुछ गुफ्तगू फरमाएं कि यूपीएस का इस्तेमाल आमतौर पर हमारे लोग कहाँ कहाँ करते हैं? यूपीएस हर जगह पे ही इस्तेमाल हो रहा है आजकल। यूपीएस का काम है कि जहाँ पे फ़र्ज़ करें आपको ज़रूरत है, इमरजेंसी, गुजारा नहीं है, लाइट गई है, आपको पंखे भी चलाने हैं, आपको लाइटें भी चलानी है, कंप्यूटर भी चलाना है, आपको इस्त्री भी चलानी है, फ्रिज भी चलानी है, मुख्तलिफ वार्ड में बनते हैं वो जी। तो जिस किस्म की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे वैसी चीज़ आपको बना के देंगे। ये इस्त्री के लिए भी इस्तेमाल हो जाते हैं? हाँ जी, बड़े यूपीएस बनते हैं, हैवी यूपीएस हैं जिनका हैवी लोड जिनके ऊपर आप डाल सकते हैं। अच्छा, तैयार होते हैं वो। और ये आप कौन सी बैटरी रिकमेंड करते हैं यूपीएस के लिए? यूपीएस के लिए बैटरी सारी ही अच्छी हैं। अच्छा, सारी ही अच्छी हैं। असल काम है बैटरी जो बंदा यूज़ कर रहा है ना, उस बंदे की जो मतलब मेंटेनेंस है वो क्या किस किस्म की रख रहा है, उसकी क्या ख्याल कर रहा है, क्या केयर कर रहा है, उसकी पानी का उसका ख्याल रखता है नहीं रखता, कितने दिन बाद पानी चेक करता है। अक्सर होता है कि वो पानी 2-2 माह 4-4 माह चेक ही नहीं करता। हाँ ऐसे ही है। तो उससे बैटरी आपकी खुश्क होगी, गर्म होगी, बैटरी की लाइफ ख़राब होगी। बैटरियाँ तकरीबन सारी ठीक हैं, प्रॉपर उनका पानी मेंटेन करते रहें, आप चेक करते रहें तो वो जल्दी नहीं ख़राब होती बैटरी। यूपीएस का बैटरी कट ऑफ ठीक हो, चार्जिंग ठीक हो, उसी से आपकी लाइफ भी है, उसी से आपका बैकअप भी है, आपका बिल का ख़र्चा बचेगा प्रॉपर अगर उसकी सेटिंग हुई हो। तो यूपीएस की अगर सेटिंग नहीं होगी तो आपका बिल भी ज़्यादा है, आपका बैटरी भी ख़राब होगी, आपका बैकअप भी नहीं बनेगा। जी वकार भाई आपने बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई की है। तो इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे और इस हवाले से जो हमारे जहन में मज़ीद सवालात हैं जो कारीन हमारी वीडियो पर करेंगे वो उसके जवाबात आपसे पूछेंगे। तो उम्मीद है आप और जिस तरह से आपने अभी गाइड किया आइंदा भी वक्त निकाल कर हमारे लिए रहनुमाई का सिलसिला करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से ये हमें टाइम दिया और ये गुफ्तगू फरमाई। उम्मीद है ये नाजरीन आपके लिए हमारी गुफ्तगू ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी और आपको आप एक अगर अच्छी जगह से और अच्छा स्टेबलाइज़र या यूपीएस ख़रीदना चाहेंगे तो ज़रूर आप वकार इलेक्ट्रॉनिक्स को याद रखें। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।